परीक्षा के दृष्टिकोण से निबंध लेखन। विद्यार्थियों की लिखित अभिव्यक्ति, योग्यता एवं विचार प्रकट करने की कला परखने के लिए भाषा परीक्षा में निबंध का प्रश्न दिया जाता है। आपको परीक्षा में निबंध के 4 या 5 विषय दिए जाते हैं। इनमें से किसी एक विषय पर आपको 100-150 शब्दों में निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। प्रश्न पत्रिका में निबंध से संबंधित प्रश्न के लिए निर्धारित कुल 6 अंक हैं। निबंध कम से कम 3 परिच्छेदों में लिखना चाहिए। परिच्छेद 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 3 से कम नहीं। निबंध परखते समय परीक्षक जिन 3 बातों पर अंक विभाजन करते हैं वे इस तरह होती हैं। 1. विषय वस्तु, दूसरी भाषा और तीसरी निबंध को प्रस्तुत करने का ढंग। उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए निबंध लिखते समय आपको निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। किसी एक ऐसे विषय को चुन लीजिए जिसे आप पूरी तरह समझते हैं। जिस विषय पर आप निबंध लिखने जा रहे हैं उस पर 2-3 मिनट विचार कीजिए और कच्ची रूपरेखा उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर लिखें। निबंध का प्रारंभ आकर्षक तथा प्रभावशाली हो एवं विषय की ओर ले जाने वाला होना चाहिए। निबंध का आकार मर्यादित अथवा सीमित होना चाहिए। निबंध में विषय प्रतिपादन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। निबंध की भाषा सरल एवं सीधी होनी चाहिए। विषय से हटकर मत लिखिए और महत्व के सभी मुद्दों के बारे में संक्षेप में लिखिए। निबंध का तात्पर्य कुछ वाक्यों में इस तरह लिखिए जिससे परीक्षक प्रभावित हो। सुंदर निबंध लेखन अपने विचारों के आकर्षक और प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करने की कला है। वाक्य छोटे छोटे, उचित और सुसंगठित होने चाहिए। निबंध की भाषा में यथास्थान लोकोक्तियां और मुहावरों का प्रयोग करके विषय को रोचक बनाना चाहिए। निबंध में विचारों में प्रवाह एवं एकसूत्रता होनी चाहिए। निबंध का अंत भी आकर्षक और प्रभावशाली होना चाहिए। निबंध मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जैसे वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक, विवरणात्मक। वर्णनात्मक निबंधों में विषय का वर्णन किया जाता है। इनके विषयों में मेले, त्योहार, कुछ निजी अनुभव, प्राकृतिक दृश्य आदि का वर्णन होता है। उदाहरण दीपावली, भारतीय किसान। विचारात्मक निबंधों में बुद्धि तत्व का महत्व प्रतिपादित होता है।
इन निबंधों का आधार चिंतन है। इसमें तर्क और दृष्टांत देकर विषय के पक्ष और विपक्ष का विवेचन किया जाता है। उदाहरण: शिक्षा का माध्यम, समय का नियोजन। भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंधों में भाव की प्रधानता रहती है। इस प्रकार के निबंधों की शैली भावुकतापूर्ण होती है। उदाहरण: माँ के प्रति आदर, स्वावलंबन। विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंधों में प्राचीन अथवा नवीन सत्य अथवा काल्पनिक घटनाओं, पौराणिक अथवा ऐतिहासिक आख्यानों, संस्मरणों अथवा कथाओं का विवरण होता है। इन प्रकार के निबंधों में एक घटना के पश्चात दूसरी घटना का क्रमबद्ध विवरण होता है। उदाहरण: बचपन के दिन, मेरी हिमालय की यात्रा। निबंध के अंग। निबंध के 4 प्रमुख अंग होते हैं। पहला, शीर्षक। निबंध लेखन करते समय शीर्षक का चुनाव आकर्षक होना चाहिए। दूसरा, प्रस्तावना अथवा भूमिका। प्रस्तावना निबंध का विषय प्रवेश है। इसमें विषय की जानकारी दी जाती है। भूमिका आकर्षक होनी चाहिए। प्रस्तावना का आकार छोटा, कुतूहल एवं आकर्षक होना चाहिए। तीसरा, विषय विस्तार। यह निबंध का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इस भाग में विषय का विश्लेषण एवं निवेदन होता है। विचारों में संबद्धता होनी चाहिए। विषय का विश्लेषण क्रमबद्ध होना चाहिए। और अंतिम है उपसंहार। यह निबंध का अंतिम भाग है, जहां पहुंचकर निबंध की यात्रा समाप्त हो जाती है। निबंध का समापन किसी भी प्रकार क्यों न किया जाए, पर उसे ऐसा होना चाहिए कि परीक्षक यह अनुभव करे कि वह ज्ञान को भली भांति हृदयंगम कर चुका है। परीक्षक तृप्त हो जाए और इसके पश्चात यह अनुभव करे कि वह निबंध का वर्ण विषय के बारे में सब कुछ न सही, फिर भी बहुत कुछ जान गया है। नमूने के तौर पर एक निबंध पढ़ रही हूं। निबंध का शीर्षक है बस स्थानक पर 1 घंटा। निबंध की प्रस्तावना। एक दिन मुझे अपने चाचा जी के घर मड़गांव जाना था। मैं पणजी में रहता हूं। मैं सिटी बस से कदंबा बस स्टैंड पर पहुंचा। वहां उतरते ही खबर मिली कि मड़गांव की बस अभी चली गई और दूसरी बस 1 घंटे बाद जाने वाली है। इसलिए मैंने तय किया कि जरा पूरे स्टैंड पर इधर उधर घूमकर सजी हुई दुकानें देखूं। हो सके तो होटल में ठंडा लेकर एक आध अखबार खरीद लूं। निबंध का विषय विस्तार। वैसे कदंब बस स्टैंड का आंतरिक तथा बाहरी दृश्य बिल्कुल सुहावना नहीं है। मांडवी नदी के किनारे पर स्थित बस स्टैंड आंतरराज्य बस स्थानक होने से हर रोज 24 घंटे यहां भारी यातायात और यात्रियों की भीड़ होती है। 2 समांतर मांडवी पुलों
पर से सैकड़ों तरह तरह की गाड़ियां आती जाती दिखाई देती हैं। स्टैंड में अंदर जाने और बाहर जाने के दोनों रास्ते अत्यंत खराब और गड्ढों से भरे हुए हैं। पास रिक्शा, मोटरसाइकिल और टैक्सी स्टैंड है। बसों का समय पर न आना, न छूटना, यात्रियों को कचाकच भरना, चिल्लाना, झगड़ना एक नियमित दृश्य बन गया है। फिर यात्री और कुलियों की मुठभेड़, भिखारियों का तांता, फल अखबार वाले, मूंगफली वाले, चने बेचने वाले, नसीब का सौदा करने वाले, लॉटरी वाले, ये यात्रियों का मानो पीछा करते रहते हैं। गरम चाय और शीत पेय बेचने वाले बच्चे भी इधर उधर यात्रियों के पीछे दौड़ते दिखाई देते हैं। यह बात मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं कि बस चालक और कंडक्टर यात्रियों को सताने में मजा क्यों लेते हैं। कभी कभी लगता है कि पुलिस भी उन्हीं का साथ दे रही है। स्टैंड की चारों ओर सेजा टावर, शिव टावर जैसी बड़ी इमारतें, रहने के लिए बड़े होटल और अन्य सरकारी कार्यालयों की इमारतें दिखाई देती हैं। फेरी वाले, पॉकेटमार ऐसे लोग भी इधर उधर घूमने दिखाई देते हैं। इस स्टैंड पर एक सुपरमार्केट है, फिर छोटी बड़ी अन्य दुकानें जिसमें मिठाइयाँ, तैयार कपड़ों की दुकानें, खेल खिलौने, फल फूल, घड़ियाँ और म्यूजिक, अखबार, मासिक बेची जाती हैं। यात्रियों के जलपान के लिए कामत होटल है और हाँ, आरटीओ दफ्तर भी यही है। उपसंहार: 1 घंटा मैं घूम रहा था, तभी कंडक्टर की ललकार सुनी, मड़गांव मड़गांव, और झट से अखबार लेकर मैं बस में चढ़ गया। इस तरह लिखते हैं निबंध।